देखिए इसका सूत्र होता है, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा। ठीक है, सूत्र है इसका पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावा। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव यानी जिस समास में पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है और वही अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है, अव्यय का अर्थ होता है गौण, गौण या उपसर्ग। ठीक है, ठीक है, अव्यय का मतलब होता है गौण या उपसर्ग यानी कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग होता है वहां पे क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा होती है देखिए, जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है तथा समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। तथा समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रधान होता है तथा अव्यय होता है यानी उपसर्ग होता है और समस्त पद का जो अर्थ होता है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, इस समास में क्या होता है, पहला पद उपसर्ग का पाया जाता है। देखिए उपसर्ग में भी उपसर्ग क्या होती है, उपसर्ग होती है सिर्फ उप का मतलब होता है समीप। ठीक है, नी का अर्थ होता है अभाव। यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम्य। देखिए समास में उपसर्ग दिया जाता है और प्रत्येक उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है। ऐसे ही उपसर्ग है ये हमारे समास के आगे लगी होंगी। ठीक है, इनका एक अलग अर्थ होता है। जब समास का विग्रह करेंगे तो जो अंतिम पद होता है वो आगे आ जाएगा और जो उपसर्ग वाला पद होगा वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, देखिए उपसर्गों का अर्थ है यथा का मतलब होता है अनतिक्रम्य यानी कि के अनुसार। ठीक है, उप का अर्थ होता है अनु का मतलब होता है पाश्चात। ठीक है, आ का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, सा का मतलब होता है सामने। ठीक है, ये इस तरह की उपसर्ग होती है जो हमारे समास में पाई जाती है। जब समास का विग्रह करते हैं तो उपसर्गों का जो अर्थ होता है वो पीछे निकल दिया जाता है और अंतिम पद जो होता है आगे आ जाता है। देखिए कैसे समास बनाएंगे। जैसे कि लिखा है प्रतिदिनम, प्रतिदिनम यहाँ पे उपसर्ग क्या है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, दिनम यानी कि दिन। आप इसका समास करेंगे तो लिखेंगे दिनम प्रति, दिनम प्रति। ठीक है, इसका समास करेंगे तो इस तरह से दिनम प्रति लिखेंगे यानी कि एक दिन। प्रत्येक प्रति होता है प्रत्येक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिन तो एक दिन। ठीक है, जैसे यथा शक्ति, यहाँ पे यथा का मतलब अनतिक्रम या
गंगा। तो यहाँ पे उपगंगा, उप माने समीप, गंगा यानी गंगा के समीप, यहाँ यानी गंगाया समीपम, समीपम। ठीक है, आगे देखिए अगला उदाहरण। अनु भी होता है योग्य। अनु का ध्यान उपसर्ग का अर्थ होता है योग्य। रूप यानी कि रूप के योग, इसका अर्थ आएगा रूप के योग्य। यहाँ पे लिखिए कि रूपस्य योग्यम, योग्यम यानी रूप के योग्य। निर्मक्षिका, निर्मक्षिका। ठीक है, निर्मित होता है अभाव, निमित होता है अभाव, मक्षिका यानी कि मक्खियों का। ठीक है, तो आएगा मक्खियों का अभाव। यहाँ पे मक्खियां, यहाँ पे एक वचन हमने सबने लगाया, रूपस्य एक वचन में आएगा। ठीक है, लेकिन मक्खियां क्या है बहुवचन में है, बहुत सारे। यहाँ पे लिखेंगे बहुवचन में मक्षिकाणाम अभावा, मक्षिकाणाम। और नी का मतलब होता है अभाव, यहाँ पे आएगा अभाव, मक्षिकाणाम अभावा। जैसे आजीवनम, आजीवनम, आम होता है संपूर्ण या पूरा जीवन। ठीक है, संपूर्ण जीवन, तो इसका समास करेंगे तो आएगा जीवनस्य पर्यंतम। संपूर्ण, संपूर्ण तो हिंदी का अर्थ है, हिंदी का शब्द है संपूर्ण। ठीक है, लेकिन जब इसके संपूर्ण को संस्कृत में लिख देंगे तो आएगा पर्यंतम। जैसे हमने अनधिक्रम लगाया था, अनधिक्रम को हिंदी में क्रियानुसार कहते हैं और संस्कृत में अनधिक्रम। ठीक है, यथावत। ठीक है, ऐसे से आजीवनम, आ का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण को संस्कृत में बोलते हैं पर्यंतम, पर्यंतम यानी कि संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन। आगे देखिए अगला। अगला समास है निर्विघ्नम। निर्विघ्नम, निर्मित होता है अभाव, विघ्नम यानी कि, विघ्नम का मतलब होता है विघ्न यानी कि कष्टों का या समस्याओं का अभाव। यहाँ पे लिखा है, लिखेंगे विघ्ना नाम, विघ्ना नाम अभावा, अभावा। ठीक है, जैसे सा हरि, सा हरि, सा का मतलब होता है सादृश्य, जिसे हिंदी में कहते हैं सामने। हरि यानी कि ईश्वर। क्या हो गया, सा का मतलब होता है सामने यानी कि सादृश्य बोलते हैं इसे संस्कृत में, और हरि यानी कि भगवान। जैसे होगा हरि के सामने, तो आएगा हरिम, हरिम सादृश्य, सादृश्य। ठीक है, जैसे उपकृष्णम, उपकृष्णम, उपमीत होता है समीप यानी कृष्ण के समीप। यहाँ पे कृष्णस्य, कृष्णस्य समीपम। ठीक है, तो ये भी आपके अव्ययभाव समास, ससूत्र है पूर्ण पद प्रधान अव्ययभाव, यानी जिसका पहला पद प्रधान मुख्य होता है, प्रधान होता है, वही उपसर्ग होता है। ठीक है, जब इसका समास हम करते हैं तो जो हमारा पहला पद होता है समास, उपसर्ग वाला वो पीछे चले आएगा, जो पीछे का पद होता है, अंतिम पद होता है, उसे पूर्व पद
ठीक है। अगला समास है देखिए बहुब्रीहि समास। अगला समास है देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास बहुब्रीहि समास इसका सूत्र होता है अनेक अन्य पदार्थ थे। अनेक अन्य पदार्थ थे, इसका अर्थ है अनेक यानी कोई दूसरा, अन्य पदार्थ थे यानी किसी दूसरे पदार्थ को बताना, ठीक है। अनेक अन्य पदार्थ थे। देखिए इस समास की परिभाषा, इसकी परिभाषा होती है कि इस समास में अनेक पद होते हैं, अनेक पद होते हैं, ठीक है, परंतु वे किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं, परंतु वे किसी अन्य की विशेषता बताते हैं, अन्य की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है कि इस समास में अनेक पद होते हैं लेकिन वे किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं, और जब इसका हम विग्रह करते हैं तो इसमें येनसा और चासो येनसा और यस्सा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब इसका विग्रह करेंगे इस समास का तो इसमें येनसा और यस्सा का अर्थ निकलता है। अब येनसा और यस्सा दो शब्द दिए गए हैं, येनसा यस्सा, ठीक है। जब समास का विग्रह करते हैं तो समास के अंत में, विग्रह के अंत में येनसा और यस्सा आते हैं। येनसा और यस्सा दो बार है, दो अलग अलग जगह आएंगे। तो येनसा का अर्थ वहां, येनसा को वहां पे लगाया जाता है जहां पे अर्थ आता है जिसे, और जहां पे जिसका और जिसकी का अर्थ निकलता है वहां पे यस्सा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समास के विग्रह करते उसका अर्थ निकालते हैं, जहां पे अर्थ निकलता है जिसका और जिसकी का वहां पे यस्सा का प्रयोग करते हैं, जहां पे अर्थ निकलता है जिसे और जिसने का वहां पे येनसा लगाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे समास। देखिए जैसे पीताम्बरा, पीताम्बरा, पीताम्बरम, पीत किस होता है पीला, अम्बरम किस होता है वस्त्र। इसका अर्थ निकलेगा जिसके वस्त्र पीले हो, ठीक है। जिसके वस्त्र पीले हो अर्थात किसे कहते हैं कृष्ण जी को, ठीक है, जिसके वस्त्र पीले हो तो आएगा पीतम, अम्बरम। अब यहाँ पे जिसके आया, जिसकी के लिए लगाएंगे यस्सा, ठीक है। जिसके वस्त्र पीले हो अर्थात कृष्ण जी, यहाँ पे आएगा यस्सा, ठीक है। इसमें किसी अन्य पद के बारे में बताया जाता है, दूसरा पद यानी कि इसमें वस्त्र पीले है उसके बारे में बताया जा रहा है कि किसके वस्त्र पीले है उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे
गणेश जी के बारे में बताया जा रहा है। अगला समास देखिए, अगला है जैसे कमलासना, कमलासना, कमलासना कमल धन आसन, यानी जिसका आसन कमल का है। यहाँ पे जिसका आसन कमल का है तो बनाएंगे कमलम, कमलम आसनम यस्सा, ठीक है। कमलम आसनम यस्सा, जिसका आसन कमल का है तो कमल के आसन पर विराजमान होती है सरस्वती, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सरस्वती, ठीक है, कमलम आसनम। अगला है धनुर्धारी, 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 धारी भी होता है धार करना, धनुर भी होता है धनुष, जिसने धनुष को धारण किया हो, जिसने आ रहा है इसमें लिखेंगे धनुषम धारे, धनुषम धारण ये सा, ठीक है, जिसने धनुष को धारण किया हो, जिसने आ रहा है इसलिए हम यहाँ लगाए ये सा। अब धनुष को धारण करने वाले राम, ठीक है, भगवान राम धनुष को धारण करते थे, तो इसमें किसके बारे में बताया? राम जी के बारे में। अगला देखिए, अगला है लंब करना, लंब करना, लंब भी होता है लंबे, कर्ण भी होता है कान, जिसके कान लंबे हैं, जिसके कान लंबे हैं, यहाँ लिखेंगे लंबम करना, लंबम कर्णम यस्सा, ठीक है, जिसके कान लंबे हैं, अर्थात गणेश जी, गणेश जी के कान लंबे रह जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे गणेश जी। जैसे चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा, ठीक है, चंद्र भी चंद्रमा, शेखरा भी होता है शिखर में, यानी जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है, जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान यानी चंद्रम शिखरम यस्सा, यस्सा, ठीक है, जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है अर्थात शिव जी, शिव जी ये जिन्होंने चंद्रमा को धारण किया है, ठीक है, मैं आप जिसका रख रहा है शिव जी के बारे में। तो ये तो हो गए जिसका के उदाहरण। अब देखिए जिसने या जिसे के उदाहरण कैसे बनाएंगे। अगला है जिसे के ये सब उदाहरण देखिए, दत्त धना, दत्त धना, दत्त मीन्स होता है देना, धना यानी कि धन, जिसे धन दिया गया हो, इसका देखिएगा जिसे धन दिया गया हो, उससे बनाएंगे दत्तम धनम। हमें यहाँ पे जिसे आ रहा है, जिसे दिया गया है, तो यहाँ पे ये लगाएंगे, यहाँ पे आएगा ये सा, ठीक है, जिसे धन दिया गया हो, दत्तम धनम ये सा। जैसे प्राप्त धना, प्राप्त धना, अभी आ गया जिसे धन प्राप्त हुआ हो, यहाँ पे आएगा प्राप्तम धनम ये सा, ठीक है। अगला है देखिए, जैसे निर्भया, निर्भया, निर्भय होता है
सामान्य पदार्थे। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास है। कल समझाएंगे आप लोगों को द्वंद्व समास। ठीक है।